दोस्तों, किसी भी फिल्म में हीरो की असली ताकत का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ विलन से ही लगता है। अगर विलन कमजोर हो तो हीरो कितना भी दमदार क्यों ना हो, कहानी अधूरी सी लगती है। हिंदी सिनेमा ने हमें ऐसे ऐसे विलन दिए हैं जिनकी आंखों का डर आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। प्राण साहब की खतरनाक निगाहें, डैनी की ठंडी आवाज, गुलशन ग्रोवर का बैडमैन स्टाइल, आशुतोष राणा की खून जमा देने वाली चीखें और अमरीश पुरी का वो मशहूर डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ। लेकिन इन सब के बीच 70 के दशक में एक ऐसा विलन आया जिसने विलन की परिभाषा ही बदल दी। उसका नाम था गब्बर सिंह, अमजद खान का वो किरदार जिसने शोले को अमर बना दिया। लोग कहते हैं गब्बर सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं था, वो डर की परिभाषा बन चुका था। लेकिन दोस्तों, गब्बर के बाद 90 के दशक में एक और ऐसा विलन आया जिसने पूरी फिल्म को अपने कब्जे में ले लिया। इतना कि आधा दर्जन हीरो एक साथ होने के बावजूद यह विलन उन सब पर अकेला भारी पड़ गया। साल था 1998। फिल्म का नाम चाइना गेट। डायरेक्टर थे राजकुमार संतोषी। यह फिल्म एक मल्टी स्टारर ब्लॉकबस्टर थी। सोचिए, एक ही फिल्म ने अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, डैनी डेंजोंगपा, ओम पुरी, परेश रावल, अनूप खेर, कुलभूषण खरबंदा, टीनू आनंद, जगदीप, वीजू खोटे, अंजन श्रीवास्तव और समीर सोनी जैसे कलाकार, और साथ में ग्लैमर का तड़का लगाने आई उर्मिला मातोंडकर और ममता कुलकर्णी। यानी इतने बड़े बड़े स्टार्स का जमावड़ा जो अपने अपने दौर में सिनेमा के बड़े नाम थे। लेकिन दोस्तों, इस भारी भरकम स्टारकास्ट के बीच एक चेहरा था जिसे उस समय कोई पहचानता तक नहीं था, और वही चेहरा बन गया फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण। वही चेहरा बना फिल्म का खौफनाक डाकू जगीरा। अब इस जगीरा का किरदार निभाया था मुकेश तिवारी ने, और सच मानिए, इस एक किरदार ने उनकी किस्मत ही बदल दी। लेकिन इस किरदार को निभाना आसान नहीं था, क्योंकि दोस्तों, कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि जगीरा का किरदार। हुआ यूं कि जब मुकेश तिवारी को इस रोल के लिए कॉल आया तो उनके पास मुंबई तक जाने के पैसे नहीं थे। एक तरफ सपना, दूसरी तरफ मजबूरी। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत देना चाहती है तो रास्ता खुद बनाती है। मुकेश के एक दोस्त ने उनकी मदद की, पैसे दिए और वो किसी तरह मुंबई पहुंचे। अब यहां से शुरू हुआ असली इम्तिहान। इस किरदार के लिए मुकेश तिवारी को 50 दिन तक नहाने की इजाजत नहीं थी। सोचिए, पूरे 50 दिन बिना नहाए, क्योंकि रोल की डिमांड थी कि जगीरा को गंदा दिखना चाहिए, जैसे जंगल में रहने वाला खूंखार डाकू। लेकिन असली दिक्कत तब हुई जब बदबू फैलने लगी। सेट पर लोग पास आने से कतराने लगे। इस बदबू से बचने के लिए मुकेश तिवारी परफ्यूम छिड़कते थे, पर सच कहें तो परफ्यूम भी उस बदबू को पूरी तरह छुपा नहीं पाता था। इतना ही नहीं, बदबू इतनी तेज थी कि उनके पास चील कौवे मंडराने लगे। एक बार तो शूटिंग के दौरान घोड़ा भी उन्हें देखकर बेकाबू हो गया था। अब सोचिए दोस्तों, इतना सब कुछ झेलने के बाद मुकेश तिवारी ने जब कैमरे के सामने जगीरा का किरदार जिया तो दर्शक दंग रह गए। उनकी आंखों की चमक, उनकी खुरदरी आवाज और उनके डायलॉग्स सीधे लोगों के दिल में उतर गए। कौन भूल सकता है वो मशहूर डायलॉग, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। ये डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ गया और जगीरा देखते ही देखते गब्बर की तरह डर और खौफ का दूसरा नाम बन गया। इस फिल्म का गाना छम्मा छम्मा आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में है। लेकिन सच यह है कि फिल्म की असली जान, असली आकर्षण जगीरा ही था। अब जरा फिल्म के बिजनेस की भी बात करें। फिल्म का बजट था करीब 9 करोड़ 25 लाख रुपए, और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए 22 करोड़ 30 लाख रुपए। यानी फिल्म हिट रही, लेकिन असली विनर बना मुकेश तिवारी का जगीरा। दोस्तों, कहते हैं हीरो बनना आसान है, लोग आपको पसंद करेंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे। लेकिन विलन बनना असली कला है, क्योंकि वहां आपको लोगों का डर, उनका गुस्सा और उनकी नफरत कमानी पड़ती है। और जगीरा वो विलन था जिसने ये सब कुछ हासिल किया। इतना कि आधा दर्जन एक तरफ पड़ गए और अकेला जगीरा भारी पड़ गया।